अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को, जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज़ होता है। इसमें हम सॉल्यूशन को पहले लेट करते हैं। ठीक है, हम सॉल्यूशंस को लेट करते हैं किसी पोलिनोमियल या किसी भी फंक्शन की फॉर्म में, और फिर हम लेट करने के बाद उसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो फाइंड करते हैं। ये जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेट करने के लिए ये एक टेबल बना हुआ है कि अगर हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो इस फॉर्म का हो, जैसे यहाँ पे हमें लेफ़्ट हैंड साइड पे जो कॉलम गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म के होंगे, तो ये राइट हैंड साइड पे जो कॉलम बना हुआ है इसमें हमें सोल्यूशन गिवन है कि हमने सोल्यूशन को किस टाइप का लेट करना है। ठीक है, तो पहला एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है कि अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए हो, यानी कोई कॉन्स्टेंट हो, तो फिर हमने सोल्यूशन को लेट करना होगा a इंटू एक्स रेज टू पावर के। ये a जो होते हैं ना, ये बेसिकली हमने फाइंड करना होता है कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर सोल्यूशन जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो a इंटू एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि a इंटू सम पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, कोई पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हो जाए तो फिर हमने सोल्यूशन को इस तरह से लेट करना है, एक्स रेज टू पावर के a नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। ठीक है, यानी nth डिग्री पोलिनोमियल हमने लेट करनी है। ये जो कोफिशिएंट कैपिटल ए नॉट ए वन और ये सारे हैं, ये हमें अभी तक ठीक है, ये अनडिटरमिन्ड है, यानी पता नहीं है, तो इसको हमने असल में फाइंड करना होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो ए एक्स एन इंटू ई रेज टू पावर आर एक्स, यानी कोई पोलिनोमियल हो और उसके साथ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए, तो फिर हमने वही सोल्यूशन लेट करना है जो हमने पोलिनोमियल के लिए लेट किया था। nth डिग्री पोलिनोमियल हमने लेट करनी है, और साथ में ये जो एक्सपोनेंशियल है ई रेज टू पावर आर एक्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो कोस या साइन एक्स की फॉर्म में हो। ठीक है, तो अगर एक्स रेज टू पावर एन कोस एक्स की फॉर्म में या साइन एक्स की फॉर्म में हो, तो फिर हमने क्या करना होता है, एक्स रेज टू पावर के ए कोस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स, ये हमने लेट करना होता है सोल्यूशन, और ये ए और बी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हमारे पास एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर आर एक्स कोस अल्फा एक्स हो, तो फिर हमने क्या लेट करना होता है। ठीक है, फिर हमने लेट करना होता है एक्स रेज टू पावर के इंटू ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए एन। ठीक है, यानी nth डिग्री पोलिनोमियल जिसके अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स ए नॉट से लेकर ए एन तक हैं। यहाँ पे क्योंकि ई रेज टू पावर आर एक्स भी है, तो ई रेज टू पावर आर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस अल्फा एक्स, इसी तरह प्लस बी नॉट बी वन अप टू बी एन में nth डिग्री पोलिनोमियल है इंटू ई रेज टू पावर आर एक्स साइन अल्फा एक्स, ये हमने लेट करना होगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हम ये कोफिशिएंट्स किस तरह से फाइंड करेंगे। इसमें यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि हर एक सॉल्यूशन में एक बाहर ये जो एक्स के है ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, k is the smallest non-negative integer which will ensure that no term in yp is already in complementary function। ठीक है, यानी ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि इंश्योर करेगा इस बात को कि जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसमें कोई कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इसमें कोई कॉमन टर्म्स तो नहीं आ रही। ठीक है, अगर कॉमन टर्म्स आ रही हो तो हमने k की वैल्यू ऐसी चूज़ करनी है ताकि ये कॉमन टर्म्स जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो वो हमने खुद से चूज़ करनी होगी, वो हम देखेंगे कि हम किस तरह से लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, वो हमारे पास है कि हमें क्वेश्चन गिवन है y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। इसका हमने कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने हैं। तो अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव है तो वह डी स्क्वायर माइनस 3 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव है 3 इंटू डी प्लस 2 है। ठीक है, और सब में से हम y जो है वो क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ये डी स्क्वायर वाई लिखते होते हैं इसको, फिर इसको डी वाई लिखते होते हैं। ठीक है, और इसके साथ भी y है तो ये सारे y कॉमन लेंगे तो ये y हो जाएगा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे वही पोलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, यानी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो ये बनेगी, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और फिर इसके जब आप रूट फाइंड करोगे तो एक रूट 1 आएगा और एक रूट 2 आएगा। ठीक है, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिर आप फाइंड करोगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू c1 ई रेज टू पावर फर्स्ट रूट 1x प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर सेकेंड रूट जो है वो 2 है तो 2x
C1 e रेज़्ड पावर x प्लस C2 e रेज़्ड पावर 2x, ये इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हमने इसका अगर जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है बाय यूजिंग अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स, तो हमने कहा था कि अगर पोलिनोमियल हो, ठीक है, जो हमारे पास टेबल बना हुआ था, हमने कहा था कि अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये असल में कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है, अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है तो हम क्या करेंगे, जो सोल्यूशन हम लेट करेंगे वो हम इस तरह से लेट करेंगे, एक्स रेज़ टू पावर के ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ए नॉट, A1, A2, A3 इस तरह से कहा था, इन्होंने ABCD कह दिया। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स हैं, इसको आप कुछ भी कह सकते हो। और क्योंकि यहाँ पे पोलिनोमियल जो क्यूबिकल पोलिनोमियल है, तो यहाँ भी हमने एक्स रेज़ टू पावर 3 तक लेट करना है। ठीक है, ए एक्स रेज़ टू पावर 3, बी एक्स रेज़ टू पावर 2, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हमने पोलिनोमियल ले ली, ये हमने सोल्यूशन को लेट कर लिया। वी अज्यूम दैट दिस इज़ द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको इस जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, इसमें हमने पुट करना है। ठीक है, हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है उसमें हमने पुट करना है। पुट करने के लिए अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें अगर आप देखें तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें y का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, हमें y का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास है y p इज इक्वल टू दिस, हम फर्स्ट, ठीक है, अच्छा यहाँ पे पहले हमने ये k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब अगर आप देखें कि k की वैल्यू हम जब लेंगे तो क्या इसमें ये जो सोल्यूशन है, ये वाला जो हमने लेट किया है, और ये जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इसमें कोई कॉमन टर्म्स हैं नहीं है ना। यहाँ पे देखें C1 e रेज़्ड पावर x है और यहाँ पे e रेज़्ड पावर 2x है, और यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल है ही नहीं e रेज़्ड पावर 2x, तो दोनों में कोई भी कॉमन टर्म्स नहीं है। ठीक है, कॉमन टर्म्स नहीं है तो हम k की वैल्यू 0 लेट कर लेंगे। जब भी कॉमन टर्म्स नहीं होंगी तो हम k की वैल्यू 0 लेट करेंगे। ठीक है, तो x रेज़्ड टू पावर 0 हो जाएगा और x रेज़्ड पावर 0 1 के इक्वल होता है, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, y p की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए और फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 6ax प्लस 2b हो जाएगा। इन सारे डेरिवेटिव्स और ये जो y की वैल्यू है इसको मैं अब पुट कर दूंगी इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव की जगह सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दूंगी, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दूंगी, और y की जगह y p की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड, फर्स्ट और y की वैल्यू पुट कर देनी है। जब y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखें हमने पुट करनी है, ये क्लियर नज़र नहीं आ रही है, आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, y की वैल्यू जब मैंने पुट करनी है, सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये y की वैल्यू पुट कर दी, और राइट हैंड साइड पे वही पोलिनोमियल इसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, फिर आपने जो एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब वाली टर्म्स हैं, एक्स क्यूब वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक साथ लिख दिया, एक्स वाली टर्म्स को एक साथ लिख दिया, और जो कोफिशिएंट्स हैं जिनके साथ कुछ भी नहीं है उनको आपने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स क्यूब वाली टर्म्स को आपने इक्वेट करना है, एक्स स्क्वायर वालों को आपस में इक्वेट करना है, एक्स वालों को आपस में इक्वेट करना है, इस तरह से। तो यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ है 2 राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ है 2a। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2a इज इक्वल टू 2। ये पहली इक्वेशन बन गई है। यहाँ से अगर हम ये 2 दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हमने सेकंड जो एक्स स्क्वायर की टर्म्स है उनको इक्वेट करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ है 2b माइनस 9a, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ है माइनस 9। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2b माइनस 9a इज इक्वल टू माइनस 9, और इसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। फिर आपने x वालों को इक्वेट करना है, x वाली ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे 6a माइनस 6b प्लस 3, और यहाँ पे x के साथ है प्लस 6। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी 6a माइनस 6b प्लस c इज इक्वल टू 6, और इस यहाँ से जब हम a और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो है हमारे पास कोफिशिएंट, यहाँ पे ये कोफिशिएंट है 2b माइनस 3c प्लस 2d इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे अगर देखें तो आप
सारी वैल्यू के साथ x है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट ये वाला है ये क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 के, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी d की वैल्यू 0। और फिर क्या करना है आपने, ये a b c d की वैल्यूज़ को जो आपने सोल्यूशन लेट किया था y p का उसमें आपने पुट कर देना है। ठीक है, ये जो आपने सोल्यूशन लेट किया था ना ये वाला, जिसको मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें आपने पुट कर देना है। ठीक है, इसमें जब आप a b c d की वैल्यू पुट करोगे तो क्योंकि b c d तो 0 है, a 1 है, तो y p इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है कि जनरल सोल्यूशन जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और जो पर्टिकुलर इंटेग्रल है उसको हम क्या करते होते हैं, प्लस कर लेते होते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये तो हमने किया है कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन हो जाए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो ना हो, ठीक है, अगर डिफरेंट हो जाए। जैसे यहाँ पे हमारे पास है कि y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर x। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर x है। इसको आप लोगों ने खुद देख लेना है, सिर्फ मैं लेट करके बताती हूँ कि इसमें लेट हमने क्या करना है। ठीक है, पहले जब हमने इसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लोग फाइंड कर लोगे, इसका आप उसी तरह से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे और सोल्यूशन फाइंड करेंगे, तो करेक्ट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास हो जाएगा c1 ई रेज़ टू पावर x प्लस c2 ई रेज़ टू पावर 2x। ठीक है, पोलिनोमियल वही है जो पीछे थी। अब हमने सोल्यूशन को लेट करना है, सोल्यूशन को हमने लेट करना है। यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास है सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल है और साथ में ई रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई हुआ है। तो सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल के लिए हम क्या सोल्यूशन लेट करते थे, एक्स रेज़ टू पावर k ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेकेंड डिग्री तक हम पोलिनोमियल को लेट कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमने लेट कर लिया। ठीक है, और क्योंकि इसके साथ ई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी ई एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमने सोल्यूशन लेट कर लिया। अब अगर आप देखें तो हम यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो फिर तो आप देखें कि ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 0 अगर पुट कर दूँ तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और ई रेज़ टू पावर x को जब मैं सबसे अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो इस c से भी मल्टीप्लाई होगा और c ई रेज़ टू पावर x हो जाएगा। ठीक है, c ई रेज़ टू पावर x और ये c ई रेज़ टू पावर x, ये दोनों फिर कॉमन टर्म्स आ जाएंगी पर्टिकुलर और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। इसका मतलब है कि मैं k की वैल्यू जो है वो 0 नहीं ले सकती। ठीक है, 0 नहीं ले सकती हूँ तो मैं क्या करूँगी, k की वैल्यू को 1 ले लूँगी। ठीक है, k की वैल्यू वी विल टेक k इज इक्वल्स टू 1। k की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। k की वैल्यू मैंने 1 ले ली। जब k की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो ये x हो जाएगा और x को सबसे अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर x, ये हमारे पास हो जाएगा जो हमने लेट किया है वो सोल्यूशन। ठीक है, फिर हम अगर दोबारा क्वेश्चन में देखें तो हमें कौन कौन से डेरिवेटिव चाहिए, हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए और फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये देखें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, डेरिवेटिव आपको आता है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर x सेकंड फंक्शन हो जाएगा। डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। उसके बाद आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेना आपको आता है, वो डेरिवेटिव आपने जो है वो ले लेना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि उस जो दोनों हमने डेरिवेटिव लिए हैं उसको आपने इस इक्वेशन में, ये जो क्वेश्चन है इसमें पुट कर देना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इक्वेशन नंबर 3 में, इसमें आपने पुट कर देना है सेकंड डेरिवेटिव की जगह सेकंड डेरिवेटिव की, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह फर्स्ट डेरिवेटिव की और y की जगह y की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने उसी तरह कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। ठीक है, ये देखें जो हमारे पास कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेना है तो आपके पास ये वाला जो हमारे पास ये सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा। कुछ टर्म्स हो सकता है कैंसिल हो जाएं, कुछ ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी। ठीक है, अब आपने इक्वेट करना है तो इक्वेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और बाकी को जब आप इक्वेट करेंगे तो ये देखें एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है तो एक्स क्यूब जो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एक्स क्यूब की टर्म्स हैं वो हमारे पास है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इन्होंने ये मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे जो है ना ये पावर एक्स क्यूब है। ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लेना है।
तो जो हमारे पास एक्स क्यूब यहाँ पे है वो 1 है और यहाँ पे है -3a। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी -3a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, -3a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3। फिर सेकंड हमारे पास ये एक्स स्क्वायर का तो है ही नहीं वैल्यूज़, ठीक है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 6a - 2b और यहाँ पे क्योंकि एक्स है ही नहीं तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 6a - 2b इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे वैल्यू आ गई 6a - 2b इज इक्वल्स टू 0। इसमें जब आप a की वैल्यू पुट करोगे तो b की वैल्यू आपके पास आएगी -1। और इसी तरह जब आप c जो हमारे पास है इसको आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे c जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म भी क्या हो जाएंगी, इसको हम लिख सकते हैं 0x + 0, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म भी कोई नहीं है तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यहाँ पे c को जब इक्वेट करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगी, तो c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स को हमने इक्वेट किया, एक्स स्क्वायर वालों को एक्स स्क्वायर के इक्वल करना, एक्स को एक्स के इक्वल करना, ठीक है, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं जहाँ पे एक्स वेरिएबल्स नहीं हैं उसको आपस में इक्वेट करना। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। फिर आपने तीनों वैल्यूज़ को जो वाई पी की वैल्यू हमने लेट की थी उसमें पुट कर देना है। जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। फिर जो आप जनरल सोल्यूशन फाइंड करोगे तो उसमें आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। और प्लस करेंगे तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। बस आपको इसमें इतना याद होना चाहिए कि हमने सोल्यूशन लेट क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये वाली, इसमें अगर आप देखें तो हमने क्या करना है, हमने सोल्यूशन फाइंड करना है y डबल डैश + 4y इज इक्वल्स टू x e⁻x प्लस x साइन साइन 2x, ठीक है। अब इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने फाइंड कर लेना है, ठीक है। वो आपको आता है, यहाँ पे हो जाएगा d स्क्वायर y प्लस 4 × y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू ये सारी पोलिनोमियल, ठीक है। और फिर y को कॉमन लेंगे तो ये d स्क्वायर प्लस 4 × y इज इक्वल्स टू दिस ऑल पोलिनोमियल, ठीक है। और फिर जब आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे तो इसको आप इक्वल्स टू 0 रखोगे। जब इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो आपके पास दो रूट्स आएंगे, एक आपके पास आएगा +2 आयोटा और एक आएगा -2 आयोटा, ठीक है। एक रूट है +2 आयोटा और दूसरा रूट है -2 आयोटा। और कम्प्लेक्स रूट हों तो सोल्यूशन कैसे फाइंड करते होते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो आपको पता है, ठीक है। वो आप फाइंड करेंगे, सोल्यूशन आपके पास आएगा c1 e sin 2x प्लस c2 cos 2x, ठीक है। ये सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने फाइंड करना है तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक पार्ट हमारे पास ये वाला हो जाएगा, जब हम ये करेंगे y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल्स टू x⁻ex, ये वाला हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 कहा हुआ है इसको। और जो सेकेंड है वो हम अगर y डबल डैश प्लस 4y को इक्वेट कर दें x साइन 2x के, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन 3 कहा हुआ है। हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा उसको हम प्लस कर देंगे तो वो इस टोटल इक्वेशन 1 का सोल्यूशन आ जाएगा। जो ये रूल है जिसमें हम दो सॉल्यूशंस को ऐड करें तो सोल्यूशन वो भी सोल्यूशन होता है, ठीक है। सम ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स इज आल्सो अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द फुल इक्वेशन, उसको हम कहते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ठीक है। सम ऑफ टू पर्टिकुलर सॉल्यूशंस या सॉल्यूशंस इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो हम पहले इक्वेशन को तो आपने सॉल्व करना सीख लिया था, ठीक है। उसको आप लोगों ने खुद कर लेना है। पहले सॉल्यूशन में क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल है डिग्री 1 का, तो हम लेट करते होते हैं x⁻k ax + b, ax यानी x की 1 पावर तक हम लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी पावर 1 है। तो और साथ में क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल है तो ये एक्सपोनेंशियल भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बस आपने लेट कर लेना है, बाकी आप लोगों को सारा मेथड आता है, ठीक है। हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल्स टू x साइन 2x, ठीक है। अब हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल हो और साथ में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन या कोस हो जाए तो हम क्या करते होते हैं, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, ठीक है, और साइन 2x है, तो हमने सोल्यूशन को इस तरह सेलेक्ट करना है, वाई पी इज इक्वल्स टू एक्स पी इंटू सी एक्स प्लस डी साइन 2x प्लस ई एक्स प्लस एफ
cos 2x। ठीक है, यहाँ पे अगर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होता ना तो फिर मैं यहाँ पे bx² भी साथ में लगा देती। ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होता तो साथ में bx² प्लस cx प्लस d इस तरह से लगा देती। ठीक है, अगर क्यूबिकल इक्वेशन होती तो क्यूब तक लेके जाती कोफिशिएंट्स को इस तरह से। यहाँ पे क्योंकि पोलिनोमियल जो है वो x है सिर्फ, यानी x की पहली 1 पावर तक लेकर जाएंगे, तो इसलिए हमने ये लेट किया है। ठीक है, और क्योंकि साइन या कॉस होता है तो फिर हम साथ में sin 2x प्लस ex प्लस f cos 2x ये हम सोल्यूशन को लेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमने एक्स के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो ये है c1 sin 2x प्लस c2 cos 2x। अब इसमें अगर हम देखें तो sin 2x और cos 2x पहले भी हैं और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी sin 2x और cos 2x हैं, तो यानी कि दोनों में एक कॉमन फंक्शन है। ठीक है, जो कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसमें कॉमन वैल्यू है, और अगर कॉमन वैल्यू हो तो हम 0 तो लेट नहीं कर सकते के को, हम के को क्या लेट करेंगे, 1 के को लेट करेंगे। ठीक है, वी टेक के इज इक्वल टू 1। जब आप के इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये x बन जाएगा, और x जो है वो इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और x को इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास yp की वैल्यू बन जाएगी cx² प्लस dx sin 2x प्लस ex² प्लस fx cos 2x। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव तक चाहिए था, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव्स लेना आपको आता है, फिर आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये सारा कुछ आपके पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की, फर्स्ट डेरिवेटिव तो यूज़ नहीं हो रहा था क्वेश्चन में, जो y की वैल्यू आई है। ठीक है, और जो आपके पास ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है इसको आपने पुट कर देना है जो क्वेश्चन है आपके पास उसमें। ठीक है, क्वेश्चन में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने क्या करना है कि अब आपने उसी तरह जिस तरह पहले हमने किया था, हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। ठीक है, x sin 2x, जिनमें x sin 2x हो उसको आपने एक साथ लिख देना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो sin 2x वाली टर्म्स हैं उनको हमने एक साथ लिख दिया है, cos 2x वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख देना है। ठीक है, सारों को, और फिर जो x cos 2x और x sin 2x है उनको एक साथ लिख देना है। ठीक है, फिर जब आप इक्वेट करेंगे, ठीक है, इक्वेट करेंगे तो आपका जो x sin 2x है, x sin 2x आपके पास है, उसके लिए आप के पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये आप लोगों ने सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ। ठीक है, आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना है। जो x 2x जिनमें से कॉमन, x sin 2x जिनमें से कॉमन निकल रहा है उसमें से कॉमन निकाल लेना है, जिसमें से x cos 2x कॉमन निकल रहा है उसमें कॉमन निकाल लेना है, इस तरह से। तो जब आप x sin 2x को दोनों तरफ इक्वेट करोगे तो यहाँ पे x sin 2x है, इसके साथ कोफिशिएंट है 1। ठीक है, और जब आप इस तरफ x sin 2x वाली टर्म्स को एक साथ लिखोगे तो वो -8e बन जाएगा। ठीक है, तो -8e इज इक्वल टू 1 हो जाएगी और e की वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। फिर आप x cos 2x वालों को एक साथ लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे जब आप एक साथ लिखेंगे, ये इन्होंने सिंप्लीफाई नहीं किया, आप लोगों ने कर लेना है, तो आपके पास 8c होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि x cos x वाली टर्म्स है ही नहीं तो यहाँ पे x cos x वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, c की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप जब sin 2x वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2c माइनस 4c, इस तरफ जब आप एक साथ लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि sin 2x वाली टर्म्स हैं ही नहीं तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और f की वैल्यू भी आपके पास 0 आ जाएगी। यहाँ से जब आप c की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो f की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर आपने cos 2x वाली वैल्यूज़ को लिखना है। यहाँ से जब आप cos 2x वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 4d, और राइट हैंड साइड पे क्योंकि cos 2x की वैल्यूज़ नहीं है तो 0 हो जाएंगी, तो ये हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और d की वैल्यू यहाँ पे जब आप e की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी d इज इक्वल्स टू 1/16। अब आपने क्या करना है कि जो सोल्यूशन आया है हमारे पास, जो सारी वैल्यूज़ आई हैं e, c, f और d, इसको आपने पुट कर देना है। ये जो इक्वेशन हमने सॉल्यूशन जिसको हमने लेट किया था, इसको मैं कह देती हूँ ये जो हमारी स्टेरिक इक्वेशन है ये वाली। ठीक है, जिसमें हमने y की वैल्यू को लेट किया था इसके इक्वल, इसमें आपने c की जगह c की, d की जगह d की, e की जगह e की और f की जगह f की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। ठीक है, तो पुट करने के बाद आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल इसके इक्वल आ जाएगा yp इज इक्वल टू x sin 2x माइनस 1/8x² cos 2x। ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब आप देखें कि ये हमारे पास सोल्यूशन है किसका, इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, हमने जो दो इक्वेशंस अलग अलग बनाई थी ना, एक हमने 2 बनाई थी और एक हमने 3 बनाई थी। ठीक
ठीक है। तो ये उस इक्वेशन नंबर 3 का सोल्यूशन आ गया जिसमें x sin 2x था। अब उसका सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया है। हमने कहा था कि अगर हमारे पास दोनों के सोल्यूशंस आ जाए, जैसे हमने 2 इक्वेशंस बनाई थी, ये वाली हम 2 इक्वेशन बनाई थी, एक ये बनाई थी और एक ये बनाई थी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन हमारे पास आया है ये वाला, जो आप लोगों ने खुद फाइंड करना है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कहा हुआ है और दूसरी इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास ये अभी आया है जिसको हमने 5 कहा हुआ है। तो टोटल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन 4 और 5 में 2 सोल्यूशंस आए हैं उनको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये टोटल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था और ये हमारे पास है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, ये वाली वैल्यू है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स वाला कंप्लीट हो गया है। इसमें बस आप लोगों को ये जो टेबल है, ठीक है, जिसमें हमने लेट कौन से फॉर्म का हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा तो किस फॉर्म का सोल्यूशन हमने लेट कर लेना है, ये आपको याद होना चाहिए। कोफिशिएंट्स किस तरह से फाइंड करने वो आपको पता होना चाहिए। बाकी ये वाला मेथड इजी है, ठीक है। तो इसके साथ आप लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 जो है वो कंप्लीट कर लेनी है।